सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अपने आकाश इंस्टीट्यूट टॉपर बैच जो कि सीओई बैच या आरसीओई बैच था, उसका मेरा इंटरव्यू को एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे। आज इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस बैच में गया कैसे था। तो हमारा उन्होंने कहा था कि या तो तुम एंथे में अच्छा परफॉर्म कर लो या फिर एक IACST एग्जाम होता है उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो, देन वी विल कंसीडर यू फॉर द टेस्ट ऑफ सीओई और आरसीओई एग्जाम। पहले हमने एंथे लिखा, हमारा चलो एंथे में ठीक ठाक रैंक आ गई, बिलो 1000 आ गई। देन वी वेंट फॉर दिस टेस्ट ऑफ पर्टिकुलरली सीओई या आरसीओई बैच जो कि आकाश के टॉप बैच है। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो इस टेस्ट में बेसिकली हमें इंजीनियरिंग के लिए मतलब इफ यू वांट टू परस्यू जेई देन आपको PRMO लेवल के क्वेश्चन पूछे थे और इसमें सिर्फ मैथ्स था एंड देयर वर अराउंड आई थिंक 8-9 क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन थे और आपका 1 घंटे का टाइम था। फॉर मेडिकल इट इज ओनली बायो रिलेटेड क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ था इनका। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 की। तो अभी का सिस्टम में भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसे ही था। एंड इफ यू हैव एनी अचीवमेंट लाइक आप तुमने PRMO क्रैक कर रखा है या फिर कोई ओलंपियाड क्रैक कर रखा है, देन तुम्हारा होने का सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मतलब एक तरह से वो सोच रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और उन्होंने बेसिकली ये बैच इसलिए बना रहे हैं ताकि ये जो स्मार्ट जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं इनको हम एक बार में ले लें। और ये मतलब ऑलरेडी रैंक प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट है, तो इस पे ये अपना सारा फोकस करते हैं और इन्हीं से रैंक प्रोड्यूस करते हैं दैट दे यूज फॉर देयर फर्दर प्रमोशन। ओके, ये हमारा हो गया एग्जाम का। तो एग्जाम क्वालिफाई होगा, उसके कोई कट ऑफ मार्क्स हो गए। सपोज तुम्हारा 35 मार्क्स का है तो 17 मार्क्स ऐसे कट ऑफ हो गई। तो जिनकी भी अबव दिस आई उनको उन्होंने कंसिडर कर लिया फॉर द इंटरव्यू। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली क्या पूछा था, तो करीब 25-30 बच्चे मेरे वाले बैच में थे। मतलब दो इंटरव्यू हो रहे थे और 25-25 मतलब 50 बच्चे टोटल आए थे। उन 25 में से इन्होंने क्या किया, मतलब सबका नंबर वाइज कर दिया। मेरा नंबर था ऑलमोस्ट एट लास्ट, मतलब 23rd या 24th ऐसा होगा। मैं बैठा हुआ हूँ। अगले दिन मेरा आई थिंक स्कूल में सोशल साइंस का टेस्ट भी था। फिर भी मैं मतलब गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो हम बैठे हैं और द इंटरव्यू विद जो था वो हमारे पेरेंट्स के साथ था। पेरेंट्स को भी साथ में बैठना था इंटरव्यू में। तो मेरे पेरेंट्स और मैं आ गए थे सुबह 9 बजे और तो बैठे हुए हैं। और तो लास्ट में नंबर तो सब आ रहे हैं जा रहे हैं और फिर हम पूछ रहे हैं उनसे क्या क्या पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये वाले सवाल पूछ रहे हैं, इन पे फोकस कर लो। तो हम वही देख रहे हैं, ये तो नहीं आती है तो आज तो होगा नहीं सिलेक्शन। ऐसे ही मतलब दिमाग में ख्याल चल रहा है जैसे नॉर्मल स्टूडेंट भी चलता है। तो ऐसे चलता रहा। फिर करीब 12 बजे के आसपास मेरा नंबर आया। उसमें एक बेनिफिट ये हो गया था कि जो भी इंटरव्यूअर थे वो सब थक चुके थे। मतलब वो चाहते थे कि आप जल्दी से वाइंड अप करें और जल्दी से सिलेक्शन करके निकले। तो जैसे ही मैं अंदर गया वही मैंने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, गुड आफ्टरनून विश किया। देन उन्होंने पूछा गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना वही इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने नाम बता दिया, हॉबीज बता दी, स्कूल के बारे में बता दिया और जो मेरा एम है जैसे मैंने बता दिया था कि मैंने बोला था कि आई वांट टू गो इन IIT बॉम्बे CSE। तो ऐसे करके तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस में जैसे लगना कि ये बंदा सीरियस है, तो मैंने ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस टॉप बैच। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे टॉप फैकल्टीज मिलेंगी और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ पाऊंगा और मैं फोकस्ड रहूंगा अपनी स्टडीज में। और इसलिए मेरे गोल को अचीव करने के लिए ये 2 चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और मुझे मटेरियल सब अच्छा मिलेगा। मतलब वही जो बेनिफिट्स होते हैं टॉप बैच के, तुम क्यों जाना चाह रहे हो वही एकदम ऑनेस्टली बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने मुझसे नहीं पूछा अगला क्वेश्चन, उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स से पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने बार अपने बच्चे को टोकते हो मतलब पढ़ते हुए। तो मेरे पेरेंट्स ने कह दिया ट्वाइस ए डे ऐसे करके। मैं बोला ट्वाइस ए डे दैट्स लॉट। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि मतलब ऐसे मोबाइल देखता रहता है तो कभी कभार डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है, अगर हम बोलते हैं तो फिर वो छोड़ के काम करने लग जाता है। मतलब ऐसे तो मतलब थोड़ी मेरी साइड ली हुआ है, ऐसा जनरली होता नहीं है। मतलब उसके भी 15-20 मिनट बाद ही उठता हूँ। ठीक है, चलो वो सब हो गया, पेरेंट्स अपनी साइड थे तो हो गया ऐसा। फिर वो परफॉर्मेंस के बारे में बात करने लगी कि तुम्हारी टेस्ट की परफॉर्मेंस ऐसी थी। तो परफॉर्मेंस मेरी आई थिंक अबव एवरेज ही थी, मतलब बाकी जो बंदे आए थे उनसे थोड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अप्रिशिएट किया कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी आई, बढ़िया है, तुमने कहाँ से प्रिपेयर किया, मतलब ये
तो मैंने बोला PRMO के पिछले टेस्ट दिए थे तो उनसे काफ़ी बेनिफिट हुआ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा करके बता दिया सब। फिर उन्होंने आई थिंक एक क्वेश्चन दिया था मुझे फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, मतलब वो क्वेश्चन हुआ नहीं था, मतलब मैंने थोड़ा बहुत आइडिया बता दिया था लेकिन वो क्वेश्चन हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर होता है या फिर तुम कौन से स्कूल में जाओगे, कौन सा डमी स्कूल लोगे, और स्कूल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और पूछा कि तुम CBSE चूज करना चाहते हो या फिर तेलंगाना स्टेट बोर्ड, क्योंकि जो मैं था हैदराबाद में था तब, तो स्टेट बोर्ड का और CBSE का 2 ऑप्शन दे रहे थे वो स्कूल का। तो मैंने कहा ऑब्वियसली आई वांट टू गो इन CBSE, क्योंकि बचपन से CBSE में ही था। तो उन्होंने स्कूल वूल के बारे में एक्सप्लेन किया। फिर पेरेंट्स से पूछा कि आपको कोई डाउट है या फिर मुझे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो वही मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत फी वेवर के लिए बात किया कि अगर फी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि जिस स्कूल में वो डाल रहे थे डमी में उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी फीस वेवर के बारे में बात हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट टॉप बैच। तो ऐसा स्कूल वूल हो गया मेरा। तो फाइनली आई थिंक उसके 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि यू आर सेलेक्टेड, और फिर उन्होंने बोला कि अगर लेना है तो बता दो अभी। तो पहले तो घर में बहुत डिस्कशन हुआ कि लेना है या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट से लेके 10th तक एक ही सेम स्कूल में पढ़ रहा था। तो डिसीजन थोड़ा मतलब ऐसा था कि अगर स्कूल चेंज करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, उसी स्कूल में कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर ऑथेंटिसिटी में भी डाउट होने लगा कि ऐसे COE RCOE बैच ये ऑथेंटिकेट बैच है या नहीं, मतलब ये कैसे पढ़ाएंगे, 2 साल की बात है, मतलब खराब ना हो जाए। सो फिर डिस्कस करके फाइनली यही डिसाइड हुआ कि मुझे इस बैच में लेना चाहिए, और मैं उस बैच में गया। और फैकल्टीज वैसे बहुत अच्छी थी मेरी, सारी IITian NITian फैकल्टी थी। तो ऐसे करके हुआ, तो 2 साल मैंने वहीं पे प्रिपरेट किया। तो दिस इज़ अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट आकाश का टॉप बैच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कुछ लोग टेस्ट के बारे में पूछना चाहेंगे, टेस्ट कैसा था। तो टेस्ट मैं बता दूं आपको, थोड़ा हार्ड लेवल का था, मतलब PRMO का जैसे आपने टेस्ट लिखा है ना उसी टाइप का एग्जाम था। एंड दे मतलब वही था PRMO जैसे सेटिंग थी, और एवरेज टाइम जो PRMO में देता है उसे थोड़ा कम टाइम दिया था हमें, और 1 घंटे का टेस्ट होता है। तो ऐसा था सिचुएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।